सिद्धू पाजी भी इधर है तो इनको देख के एक शेर याद आता है जो मैं मिसेस के लिए कर सकता हूँ। प्यार का हर इंतहा देंगे हम। हाँ, तुम दिल मांगोगी जान देंगे हम। वाह। कपिल जी अभी आपकी कोशिश, आप मारो। ओके। बात गलत है बाजी, सेम एग्जाम में मेरे को डिफिकल्ट वाला पेपर दे दिया। वरुण मेरे को आप बोलोगे ना आलिया की 10 तारीफें कर दूंगा मैं, बड़ी प्यारी है, हॉट है, सेक्सी, कितने अच्छे बाल, कितनी अच्छी आंखें, कितने खूबसूरत होठ है, कितनी अच्छी स्माइल है, लेकिन मैं मतलब देखो क्या नहीं घुटनों पे तो चले जाओ पहले। इतना डिफिकल्ट है। आप इधर, आपने भी ऑरेंज पहना है, मैंने भी ऑरेंज पहना, इनको देख लो जरा। आपके होठ बड़े खूबसूरत है। वाह। इससे आगे मैं जाना नहीं चाहता और इससे पीछे मैं हटना नहीं चाहता। देखा, टू टाइमिंग लवर है ये। डेविड धवन साहब ने इतने साल इंडस्ट्री में काम करके इतना अच्छा नाम कमाया, आपने एक झूठ बोल के सारा बेड़ा गर्क कर दिया। क्या फायदा किया था, देखो मैं तेरा जीरो। आलिया की तारीफ झट से पता क्यों निकलती है? एक तो आलिया के बारे में भी मैंने आपकी क्वालिटीज बताई, इनकी खूबसूरत है, हॉट है, प्यारी है, स्वीट है, ऊपर से इनके पिताजी भट्ट साहब, और तुम्हारे वाला क्या नाम था? शर्मा जी हाँ मैं बताता हूँ सर, जब भट्ट साहब ने पूजा भट्ट को लेके सड़क बनाई थी ना जी 93 में जी, तो उस सड़क पे डामर इनके पिताजी डाल रहे थे। वरुण बोलता है कि आप प्यार से देखो ना अपनी बीवी को तो आती हैं बातें, तारीफें निकलती। मैं इनको देखता हूँ तो मेरे को अजीब अजीब चीज याद आती कि पानी का बिल नहीं दिया, लाइट कनेक्शन करके। मैं मेरी शक्ल देख के आपको पानी का बिल याद आता है? अब नल के जैसा मुंह देख के यही चीजें याद आएंगी। शर्मा जी ये कहीं नहीं जा रहा है तो झगड़ा हो गया, ये तो लड़ाई झगड़ा बंद कीजिए, ऐसे नहीं होता, हमें फैसला करना है। तो अब मैं आपको बता दी हूँ दूसरी क्वालिटी। जो असली शर्माज होते हैं, असली जो असली शर्माज होते हैं वो कमाल का डांस भी करते हैं। अच्छा, वे करते हैं। तो अब इन दोनों कपल्स के बीच में होगा, इन दोनों कपल्स के बीच में होगा डांस फेस ऑफ। वाह। डांस फेस ऑफ होगा दोनों कपल्स के बीच और जज करेंगे मशहूर जज करण जौहर। वाह। आइए तो गाना कौन सा? चढ़ गया ऊपर रे, अतरिया पे सोना कबूतर रे। अच्छा वरुण को भी ना कि अगर तुम्हें इतनी हंसी आई है तो वैसे हाथ पे हाथ मार के आलिया के बस करो ना फिल्म में। मैं यही कहता हूँ, ये ना ये सुपरमार्केट की तरह है, बाय वन गेट वन फ्री। यार बुलेट कब चलते हैं? देखो इतना सब देख के मेरा भी थोड़ा मुझे आई वॉन्ट टू टेल यू, यहाँ आके आपने मुझे सही मेरी औकात दिखा दी। सिर्फ लेडीज ओवर 80 आर इंटरेस्टेड इन मी। पहले आई थी दादी, अब आई थी ये। हाँ, आप डांस करने वाले थे क्या? म्यूजिक बजा दी। मैं बड़ा दुख दीना, तेरे कपिल ने बड़ा दुख दीना। ट्रू, मुझे भी। हाँ ये तो सरोज खान है ना, ये तो इन्होंने तो बहुत अच्छा किया। और आपने जो गणेश का आचार्य निकाला उसका। ए पंकड़ी आंटी तेरे को पता है शर्मा की एक और क्वालिटी होती है? क्या? कौन सी वाली? यही कि वो उम्र और जेंडर का लिहाज नहीं करते, ऐसे दाढ़ी वाली औरतों ना धक्के मार के बाहर भी निकालते। तेरी वजह से सारी बेइज्जती हुई है। अगर मेरी शादी आलिया से हुई होती ना, इसकी हिम्मत ना होती मेरे को कुछ कहने की। क्या आपको शर्म नहीं आती? इतने बदतमीज आदमी सामने बीवी खड़ी और पढ़ाई औरत के साथ आप शादी करने की बात कर रहे हैं? जेब में 5 का सिक्का पड़ा हो, सामने 1000 का नोट आए तो किसका दिमाग नहीं खराब होगा? और वैसे भी आलिया कहाँ पर आई है, आना जाना लगा रहता है आजकल, अपनी है वो। एक मिनट, मैं एक डेक्लेरेशन करना चाहती हूँ यहाँ पे। डेक्लेरेशन 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 डेक्लेरेशन। 3 बार कहने से बात आपके पति मुझे 600 बार SMS करते हैं, 999 बार मिस कॉल देते हैं और 3 बार खत लिखते हैं। मेरे घर के बाहर उन्होंने आके ऐसे कर दिया, बेबी प्लीज कम टू द शो, बेबी प्लीज कम टू द शो। How did baby come to the show? By doing films with Karan Johar,
so baby came to the show after we filmed with Karan Johar. Yes. Baby should dial 100 after that. Simple. 100 इनके पिताजी वहां बैठते हैं, वो अब समोसे डिलीवरी करते हैं 100। अरे वो आती जाती रहती है, अभी अपनी पढ़ाई कहाँ, कैसे बोलती तुम? तो वरुण भी तो आता जाता है, मैं इसको अपना पति बना लूं। ऑलरेडी जिसकी प्लेट में आप प्लीज यहाँ आ जाइए। वैसे भी बाजी, जिस आदमी के पास टच स्क्रीन फोन हो वो लैंडलाइन पर। Excuse me, आपका मतलब क्या है? No, what do you mean? मेरा मतलब है, जिसकी प्लेट में रसमलाई है वो चूरन की गोली क्यों खाएगा? आप ना मुझे ताने मारना बंद कीजिए वरना मैं पापा से आपकी शिकायत कर दूंगी। बाईं तरफ से करना, दायां कान खराब है उनका। आपको ऐसे पता? इनके पिताजी ने दायां कान मैंने खुद खराब होते देखा सर। हाँ। एक औरत से बोल रहे थे, बेटा सोने की चेन निकाल दो, मैं सोना डबल करता हूँ। पुलिस वाली निकली, उन्होंने कान पे रखा, दायां तब से बंद है। जब देखो पापा के बारे में बकवास करते हैं तो पता नहीं तुम्हारे गेस्ट तुमको कैसे झेलते। मैं जा रही हूँ। उफ। Oh, sorry. Anyway, sir, I'm so sorry for my family and neighbors. Creep people. Okay, एक बार वरुण, आलिया और करण के लिए जोरदार तालियां। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए। अच्छा आलिया, हमने कहीं से सुना है कि जो आपकी लुक्स है फिल्म में, उसको देख के आपको शादी के बड़े सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं। आपने किया था ना? रियल लाइफ में अगर यू वांट टू बिकम मिसेस शर्मा, वाइफ से बात कर सकता हूँ मैं। ठीक है, अगर बट वाइफ कोई TDS नहीं जो तो आप काट दोगे। सर मैं उसमें से क्या काटूंगा, पहले ही 10% है। अगर आप कह रहे कि प्रपोजल आए हैं तो पता नहीं आए होंगे, बट अगर आप मुझे प्रपोज करोगे तो कैसे करोगे? मैं छोड़ने की बात बाद में गाना गा करेंगे। लो कपिल जी, आपने बहुत टाइम से गाना नहीं गाया। हाँ, अभी लो। ये थरथराटी वो होंठ दादी, आप पहली औरत है जो मुझे देख के ऐसे थरथरा रही हो। ये मेरे साथ नॉर्मली नहीं होता। बस आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपके हाथ छोड़ने वाला हूँ अभी दादी। वैसे भी कुछ लगा दीजिए, कुछ ज्यादा बाल उग रहे हैं। मैं ना कहती थी मेरे करण जौहर आएंगे, मेरे करण जौहर आएंगे। दादी तेरे कहाँ से करण जौहर? वो धर्मा प्रोडक्शन से है, शर्मा प्रोडक्शन से नहीं। मुझे नहीं पता, ये करण ना इत्तूसा था, इत्तूसा, जब मैंने इसे गोद में खिलाया था। मैं लाइफ में कभी इतना सा नहीं था दादी। एक तो ना इसने सबको गोद में खिलाया करण सर। हाँ। सब कितो इसे देखा, मेरे को तो शक है ये दाई का काम करती रही पहले। करण सर एक बात बताइए, बैक टू बैक धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से फिल्में रिलीज होती रहती, इतनी प्रोडक्शन कैसे कर लेते सर आप? देखिए अभी कोई हम फैक्ट्री स्टाइल हो गए हम। तो जैसे फैक्ट्री में लोग बनाते हैं ना नॉन स्टॉप चीजें, तो हम ऐसे फिल्मों का व्यवहार ऐसी तरह करते हैं, ऐसे हम बनाते रहते हैं वन आफ्टर द अदर। अरे वाह, तू कुछ समझा क्या? इसके कहने का मतलब ये था कि अगर बंदे का फोकस सही जगह हो ना, तो प्रोडक्शन तो क्या रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। लेकिन हो नहीं रहा क्या? He is not trying only. दादी यार तू बोले या मेरे को बोले दे। हाँ तो ठीक है, बस मैं ही बोल लेती हूँ। जी मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक ठाक, अभी देख रही है, आप ही को देख रही है। हेलो मम्मी। तेरी मम्मी कहाँ से हो गई? इनकी मम्मी। कब तक दूसरों की शादी में नाचते रहोगे? क्या करूं दादी, इस हाथों की रेखा में कोई रेखा ना शोभा ना चंपा लिखी नहीं। अरे ये सब चीजों के लिए हाथ में रेखा की जरूरत नहीं है पगले। फिर कहाँ रेखा की जरूरत है? अरे कुछ एक बात बताओ, किसी लड़की ने आज तक तुम्हें ऐसे करके नहीं बोला? सिवाय आपके नहीं। और वैसे दादी अब टू क्लोज फॉर कंफर्ट, मुझे अभी शर्म आ रही है। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ना अपनी दादी को माता जी बुलाता था, मैं आपको माता जी बुला सकता हूँ। इनको आप पिताजी भी बुला सकते हैं। मतलब ये अरे चुप करेगा तू? मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि किसी लड़की ने करण को ऐसे करके नहीं बोला। तुम नहीं समझोगे करण, कुछ होता है। बोला कि नहीं बोला? अरे असल में काजल ने बोला था एक बार मुझसे, पर वो तो फिल्म की बात ही, कुछ होता है किसी ने नहीं।
दादी तेरे से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं है? कितनी अच्छी लाइफ चल रही, घर पे जाते हैं कोई बीवी नहीं पूछती इनको कि हाँ सब्जी लेके आए कि नहीं आए, या बैक टू बैक आले के साथ फिल्में क्यों बना रहे हो, खुश है, तू क्यों चाहती है? बीवी का फायदा क्या होता है? हाँ, वही तो। मैंने अपनी खुद अपनी माँ से कहा है कि ना कि ज्वेलरी शेयर करनी पड़ेगी ना, मैं अच्छा सिचुएशन हुआ ना। मुझे तो लगा था तुम आए हो इधर, तुम इसे कुछ समझाओगे, तो तू भी ऐसे ही निकला। मैं ऐसे निकल माँ जा दादी भाग जाए, तुम्हारे करण सर की बात कर रहे हैं, पागल कहीं की। एक बार जोरदार तालियां करण सर के लिए। सिद्धू बाजी, करण बाजी के लिए एक शायरी होनी चाहिए गर्मा गर्म। स्वागत है। खुदा अपनी रहमत से हर इंसान में मदीना बना सकता है। वाह। किसी को आशिक तो किसी को गजब की हसीना बना सकता है। अरे हीरे तराशने वाले तो बहुत हैं बॉलीवुड की दुनिया में। करण साहब, आप वो जौहरी हो जो पत्थर को तराश के नगीना बना सकता है। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर मैं ना करण सर, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं बात किससे कर रहा हूं। एक राइटर से, एक प्रोड्यूसर से, एक डायरेक्टर से, एक जज से, एक एक्टर से, एक डांसर से। With whom I am talking, bro? Bro, you're talking to an extremely confused person who doesn't know what he wants to do. क्योंकि इतने सारे जब क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बंदा कंफ्यूज्ड है। चलिए सबसे पहला सवाल जो मेरा है जी, वो है करण जौहर द डायरेक्टर से। जी सर, आपकी रोमांस के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ है, आपकी फिल्मों में आमतौर पे देखा जाता है जी। तो क्या आप रियल लाइफ में भी इतने ही रोमांटिक हैं? बिल्कुल नहीं। जो रियल लाइफ में नहीं होता ना वो बड़े पर्दे पे हम दिखा देते हैं। तो रियल लाइफ में कोई रोमांस वोमांस नहीं होता, तो होता भी नहीं। और फिल्मी रोमांस हम करेंगे तो बहुत ओवर बजट हो जाएगा हमारा पर्सनल लाइफ। अच्छा, अब दूसरा सवाल करण जौहर द सन से। हाँ, सुना आपकी मम्मी कॉमेडी नाइट्स बड़ा देखती है। रोज देखती हैं, रिपीट भी देखती हैं, और जब रिपीट का रिपीट होता है ना तो वो भी देखती है। अरे वाह, क्या बात है। आपको कितना प्राउड होगा, देखिए आज आप नाम ले लो ना, बहुत खुश हो जाएंगी। हीरो आंटी बोल दीजिए। हीरो आंटी, आज आप कितनी प्राउड फील कर रही होंगी। आज देखिए आपका बेटा कहां पहुंच गया कॉमेडी नाइट्स में। देखा, यही तो मेरी तरक्की है, यहां पहुंच गया मैं फाइनली।